वेलकम बैक। आज हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज, कैन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ यू थिंक सो, गिव एन एग्जांपल। क्या है कि वेलोसिटी क्या है कि रिवर्स होगी, क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी आपकी क्या है रिवर्स डायरेक्शन में हो जबकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो? तो इसकी दो एग्जांपल्स हैं। वो इसकी एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल, और एक हम क्या हमारे पास क्या थ्योरेटिकल है जिसको हम वो कह सकते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यस, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो है कि उसमें रिवर्स हो सकती है अगर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है t इज इक्वल टू t-2, यानी आपके पास ये वेलोसिटी थी, उसकी एक वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम आपके पास क्या है कि 0 आ जाएगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है सॉरी, ये -2 के बराबर आ जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है +2 के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, जबकि इसका एक्सेलरेशन क्या है कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रही तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जबकि इस सूरत में आपका क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं आ रही, और इसकी डायरेक्शन क्या है कि माइनस उस साइड में होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और साइड में है जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और साइड में। द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स द मोशन, और नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है टेकन टू बी नेगेटिव एंड बैकवर्ड टू बी पॉजिटिव। जो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड मोशन होती है आपको, उसको हम क्या है कि पॉजिटिव लेते हैं, जो बैकवर्ड मोशन होती है इसको हम क्या लेते हैं, उसमें पॉजिटिव लेते हैं। इसमें हाउएवर द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन किस तरह कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपके जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, वेलोसिटी आपके पास थी -2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या है कि वो कांस्टेंट आ रहा है या 0 आ रहा है। क्यों कि आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब तक वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट आएगी या 0 आएगी। तो इस वजह से हमारे क्या है कि दोनों की वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए डेरिवेटिव ऑफ v/t, और एक्सेलरेशन क्या है कि डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के बारे में अब क्या है कि एफएससी में कंप्लीट मैथमेटिक्स में इसका जो है चैप्टर्स हैं कि डेरिवेटिव है इसका, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव मीन होती है रेट ऑफ चेंज। तो इसमें भी हमने जैसे कि मैंने उसकी जो डेफिनेशन में बताया कि आपका जो है कि एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है कि वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी वेलोसिटी किस रेट के साथ, यानी एक सेकंड में कितनी थी, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, तीसरे सेकंड में कितनी थी, तो इसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, और ये तो आगे आपकी क्या है कि थ्योरेटिकल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो किस तरह हो सकती है। अगर हम क्या है किसी चीज़ को अपवर्ड फेंकें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो आप ये हम देखते हैं कि वो बॉडी जब ऊपर जा रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है जबकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। जो एक्सेलरेशन जो होता है वो इस सूरत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। तो इन दोनों सूरतों में भी आपकी जो है कि डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, but at maximum height its velocity becomes 0 and then start moving downward. No acceleration and velocity is positive.
और जब क्या है कि मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो बॉडी वहाँ रुकता है, रुकने के बाद क्या है वो नीचे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आता है। और इस सूरत में क्या होगा, आपका वेलोसिटी अभी भी नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम डायरेक्शन। तो इस सूरत में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी कि जब दोनों की सेम डायरेक्शन है, पहले क्या थी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स थी, अब दोनों की सेम होगी। तो ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन था इसके बारे में। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।